So we are going to start the lecture now. Any doubts in the last class? I think I have given some homework. किसी ने attempt किया क्या question? One question I have given as a homework. कितना? क्या पहले का आंसर है डी. ओके ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ आपको. ओके सो इसके बाद हम होमवर्क देखेंगे. ओके सॉल्यूशन देखते हैं. देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ दिया हुआ है, ये कुछ आपको एक क्यूब दिया हुआ है. ओके ठीक है. क्या बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ पे, एक कॉर्नर पे है. तो सपोज कॉर्नर यहाँ पे दिया हुआ है ना. लेट्स सपोज दिस कॉर्नर इज दिया. ओके यहीं पे देख लीजिए. ठीक है, ये चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स इन कॉर्नर क्यूब. ओके ठीक है. अब क्या पूछा है, हमको निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस रीजन, थ्रू द शेडेड रीजन. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन फ्लक्स जब when the charge is at corner, when the charge is at corner, what is the flux, what is the flux through the cube, phi through the cube 1 upon 8 times of q upon epsilon naught. We have studied it, ये पहले पढ़ा हुआ है हमने. बोलो है ना. अब ये चीज देखो, अगर मैं इसको थोड़ा काट के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे देखो. अब हमको क्या पूछे, हमसे पूछा है दिस रीजन पे, इस रीजन से पूछा है, ये जो रीजन है. वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स ओनली थ्रू दिस रीजन. ठीक है. अब क्योंकि फ्लक्स आई लेट मी नेम इट ए बी सी डी ई एफ जी. Okay, since the flux is at q, so the flux through this surface, flux through AFGE surface, and the flux through ABCH surface would be zero. बोलो हाँ या ना. जहाँ पे ये अटैच है वहां से वो जो तीन सरफेस है उसमें फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा. बोलो यहाँ पे सही है सबको. फ्लक्स थ्रू द these three surface will be zero. So now अब हमको, अब बाकी जो तीन सरफेस है मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ये वाला सरफेस, लेट मी पुट इट इन रेड, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एफ जी वाला. यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/8 to 1/24 क्यू एप्सिलॉन. बोलो हाँ है ना. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था. Okay, but now we have to find the flux through only this region, through इतना जो region है. अब through each surface में each through the flux through each face इतना है. तो flux through B C, suppose this D E, तो flux through B C D E, flux through B C D E है 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट. बट ये किसका आधा है, तो इसका आधा है तो कितना हो जाएगा 1/2. सिमिलरली इसमें भी 5/Q/24 एप्सिलॉन नॉट है. यहाँ से भी आधा पूछा है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा Q/48 एप्सिलॉन नॉट. और हमको ये दोनों रीजन पूछा है, इन दोनों को ऐड कर दो Q/48 एप्सिलॉन नॉट. ऐसा कितना आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट. सही है, यहाँ तक समझ में आया सुरेश? आगे भाई आई थिंक ऐसे ऐसे सॉल्व किया आपने. ठीक, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे. लेट मी इनराइज इट. आई थिंक दिख रहा होगा आपको. The question is this one. A line charge of length a/2. Let me go in the next page. Okay.
इसी का क्वेश्चन। अ लाइन चार्ज, अरे यार ये कैसे हो रहा है? A line charge of length q by 2 of length a by 2 is kept at a center BC. क्वेश्चन है, ठीक है, of ABCD length a है as shown in the figure. If the density of line charge is इतना, find the flux. आपसे पूछा फ्लक्स पूछा, फ्लक्स क्या होता है सर? Q in फ्लक्स थ्रू द फेस पूछा है, फ्लक्स क्या होता है? Q in upon epsilon naught, ठीक है। बताओ कितना आंसर है इसका? ए आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसको तुम भी अटेम्प्ट करो। देखो यहाँ में जो ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए इज रॉन्ग। तुम्हारे कितना आ रहा है? डी आ रहा है, डी ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, मैं इस क्यूब को थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेता हूँ, सॉरी। देखो क्योंकि जो लाइन चार्ज यहाँ पे है, लेट मी ग्रो विथ, ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ज यहाँ पे है, तो एक चीज बताओ, द फ्लक्स थ्रू बी जी एच सी एंड द फ्लक्स थ्रू ए डी बी सी कितना होगा? जीरो। बी जी एच सी एंड द फ्लक्स थ्रू ए डी बी सी बी कितना होगा? जीरो। बोलो, सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा क्यूब वाला कॉन्सेप्ट था, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट था ना। अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो फ्लक्स फ्लक्स जो इसके पास में तीन सरफेस है वहां से फ्लक्स पास नहीं होगी, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स क्या बी जी एच सी से तो क्रॉस हो ही नहीं पाएगी ना, ऐसे फ्लक्स क्या होगी? ऐसे स्लांट चले जाएगी, बी जी एच सी से अंदर तो जा नहीं पाएगी। सिमिलरली ए डी में ऊपर से चले जाएगी ना। फ्लक्स थ्रू दीस टू सरफेस विल बी जीरो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो फ्लक्स थ्रू ए ए डी, ये वाला सरफेस एंड ये वाला सरफेस, ये जीरो होगा। बोलो, है ना? तो बाकी कितने कितने फेज बचे? एक, दो, तीन, चार, कितना हो गया? 1/4 क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू फेज पूछा है। अब इसका जो यहाँ पे जो मेरे पास लाइन चार्ज का जो लेंथ है वो a by 2 है, तो q को मैं क्या लिख सकता हूँ? पर लैम्डा क्या होता है? q अपॉन एल ना। q कितना आएगा? लैम्डा। l कितना? a by 2, लैम्डा इंटू a by 2, पुट कर दो 1/4 लैम्डा इंटू लैम्डा a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ गया? 1/8 लैम्डा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लैम्डा a आंसर आ गया। सुन आ रहा है? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक मैंने जो होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क समझा किया है अटेम्प्ट?
कुछ क्वेश्चन था ये में, मुझे ऐसे जितना मुझे याद है, एक क्यूब दिया था मैंने आपको ऐसे बना के, देयर इज दिस क्यूब, and I have given two charges. One charge मैंने रखा था कॉर्नर पे and one charge मैंने रखा था सेंटर पे, है ना? This is it corner, this is it center. So I have told you to find the flux through this space. ये क्वेश्चन था, बोलो, है ना? इसका आंसर आया क्या किसी का? देखो, फ्लक्स फ्लक्स जो कॉर्नर पे है उसकी वजह से, एक था मैंने, हाँ एक तो सेंटर पे है और एक अभी इस फेस पे है ना, इस फेस पे निकालना था, और एक ए बी ई एफ पूछा था मैंने ना, ए बी ई एफ में कितना होगा फ्लक्स थ्रू ए बी ई एफ एंड फ्लक्स थ्रू बी सी एफ जी, करेक्ट? ये दो क्वेश्चन पूछा था मैंने, है ना? ओके, अब मुझे बताओ, द फ्लक्स ड्यू टू द कॉर्नर चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू द कॉर्नर चार्ज, कॉर्नर चार्ज, कॉर्नर चार्ज की वजह से फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू ए बी ई एफ कितना आएगा, 0, एंड ड्यू टू द सेंटर चार्ज, फ्लक्स थ्रू ए बी ई एफ कितना आएगा, q/6 एप्सिलॉन। तो टोटल फ्लक्स थ्रू ए बी ई एफ कितना आ गया, 0 प्लस q/6 एप्सिलॉन, अच्छा कितना आ गया, q/6, ठीक है। ओके, ड्यू टू कॉर्नर चार्ज फ्लक्स एट बी सी एफ जी कितना हो जाएगा, ये बताओ। बी सी एफ जी में ड्यू टू दिस कॉर्नर चार्ज कितना होगा फ्लक्स, बोलो बोलो। 6 क्यों होगा ये, ड्यू टू दिस कॉर्नर चार्ज 24 एप्सिलॉन नॉट होगा ना, ड्यू टू द सेंटर चार्ज पे बी सी एफ जी पे q/6 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड कर दो, 24 नीचे आ गया, 6 4 तो 5 क्यू, 5 में 24 क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, ऐड कर दोगे तो एलसीएम एलसीएम कितना आएगा, ठीक है यहाँ तक। क्या, हेलो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम थे गॉस लॉ पे, ठीक है, तो गॉस लॉ पे अभी हमने, हाँ, आ रहा है ना, तो हमने E डॉट डी ए फ्लक्स होता है हमारा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारा गॉस लॉ था। अब हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है, अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन, अभी हमने फाई इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन वाले क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे अगर अब हमको इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करना है, इस पे अब हम, हमारा अगला एक दो क्लासेस होंगे इस, ठीक है, ठीक।
इसमें बेसिकली क्वेश्चन आते हैं फाइंड करने के लिए आता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जब आपने गॉस लॉ में पढ़ा होगा तो जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे, जब हमारा कैलकुलेशन, यहाँ पे मैंने बोला था, जब हमारा कैलकुलेशन मैंने ऐसे सरफेस लिया था, मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे डी ए यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थीटा फंस गया है ना, डी ए यहाँ पे है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इसका थीटा फंस गया। तो तब मैंने आपको एक चीज वहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखाया था कि वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन सम केसेस, ओनली इन सम सिमेट्रिक केसेस, याद है सबको, ओनली इन सब सिमेट्रिक केसेस, और हमको वहाँ पे गॉसियन सरफेस होता है वो एज्यूम करना पड़ता है ना। ये लाइन मैंने दिखवाई थी, सबको याद है वो पॉइंट, याद है जब मैंने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, ओनली इन सम सेलेक्टेड सिमेट्रिक केसेस में निकाल सकते हैं, है ना, ये पॉइंट। तो मैंने बोला सब कहीं पे तो निकाल सकते हैं ना, मैंने बोला चलो हर जगह नहीं निकाल सकते, कहीं कहीं तो निकाल सकते हैं, तो भाई जहाँ जहाँ निकाल सकते हैं वहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ पे आपको मैंने आपको ये भी बताया था कि हमको गॉसियन सरफेस में आपको बताना सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। तो अच्छा इसका अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर डूइंग अ वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ जो हम पढ़ चुके हैं उस पे, उसी पे। पहला जो आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये थी हमने पहले देखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब यहाँ पे देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालना है इस पे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ये पहले वाली तो आपको फॉर्मूला पता है, 1/4 q upon r स्क्वायर नहीं, बट आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r, जैसे कोई एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम हियर, आपको इस पॉइंट पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, बट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में क्या होता है सर, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। तो ये प्लस क्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं कर रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर लिया। कैसा कैसा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब आप बोलोगे कि नहीं सर आपने स्फेरिकली क्यों एज्यूम किया, मैं तो स्क्वायर एज्यूम करूंगा या मैं ट्राइंगल एज्यूम करूंगा। हाँ कर सकते हो आप यहाँ पे स्क्वायर भी एज्यूम कर लो, ट्राइंगल भी एज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपका आंसर फंस जाएगा। आपका आंसर कहाँ फंस जाएगा, यहाँ पे एंगल पे, थीटा पे। डी ए कहीं और होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और होगा, थीटा पता नहीं होगा, डिस्टेंस पता नहीं होगा, इसमें इसलिए ताकि हम यहाँ हमारी मैथमेटिक्स यहाँ पे फंसे नहीं, इसलिए हमको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल क्यों माना, मैंने स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे इसलिए माना, देखो इस स्फेरिकल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सर, इस तरफ होगी। सर इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर होगा डी ए। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। देखो सर यहाँ पे देख लो, सर इस पॉइंट पे से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरफ होगी। सर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा, तो मेरा थीटा क्या हो गया सर, 0 हो गया। सर सिमिलरली इस तरफ, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरफ होगी। सर एरिया वेक्टर कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा, मेरा थीटा कितना हो गया सर, 0 हो गया। ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो इसमें ना फंसे, थीटा 1 थीटा 2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस में ना फंसे, और सब डिस्टेंस सेम है। इसलिए इसलिए मैंने क्या माना, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो यहाँ पे आगे ये कैपिटल, यहाँ पे ये कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, किसी भी डिस्टेंस आर पे अगर हमको पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस। अच्छा अब देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, ये E डॉट डी क्या होता है सर, E डॉट डी क्या होता है सर, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जैसे ये डी ए वैसे छोटे सब डी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी सेम है, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे हर जगह E है।
इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी ए क्यू, कितना चार्ज इनसाइड है प्लस क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारे डीए को ऐड करोगे, सारे डीओ पे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपका यहाँ से आंसर आ गया ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आंसर हो गया वेरीफाई, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेरीफाई, यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सेम फॉर्मूला, बस अगर क्वेश्चन में आ जाए सीबीएसई में फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, तो आपको ये कहानी लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक पहला केस। आर्डिवन सीरीज यहाँ तक सही है। दूसरा केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन वायर, तो ये सब हम चीज निकाल चुके हैं पहले, ये सब चीजें हम निकाल चुके हैं ना पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन वायर, पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इनफिनिट लाइन वायर, के लैम्डा बाय आर जो आता है। अब मैं इसको आपको गॉस लॉ से भी निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ, इनफिनिट लॉन्ग वायर बोल दिया, ठीक है सर, हम एक इनफिनिट लॉन्ग वायर ले लेते हैं, इनफिनिट इनफिनिट और ये डेरिवेशन सीबीएसई के लिए आते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीबीएसई में आता है, बोल देगा डिफाइन गॉस लॉ, फिर बोल देगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनिट वायर, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ हॉलो स्फीयर स्फेरिकल सेल, वो इसके बाद वाला आएगा, इससे डेरिवेशन करवा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमको पूछा है इनफिनिट लॉन्ग वायर की वजह से एक पॉइंट डिस्टेंस आर है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, आपने ये मैंने आपको डेरिवेशन करवाया हुआ है, अगर आप देखोगे है ना, करवाया हुआ है ना। इससे पहले अब मैं इसमें गॉसियन सरफेस की मदद से हेल्प करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, अब देखो इसमें हम गॉसियन सरफेस कैसे मान लेंगे, मैंने बना दिया। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अब एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आई एम एज्यूमिंग, जैसा I am assuming a cylindrical Gaussian surface. I am assuming a cylindrical Gaussian surface. मैंने cylindrical Gaussian surface क्यों माना सर, इस पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होगी, यहाँ पे ऐसे आ रही होगी, यहाँ पे से एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, तो थीटा कितना हो गया, 0। सर सिमिलरली सर इस तरफ पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होगी, इस तरफ आ रही होगी, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा सर, ऐसा होगा सर, थीटा होगा 0। यहाँ पे मेरा फर्स्ट था, ऊपर इस वाले ये जो ऊपर वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई होगी, बट इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, थीटा कितना हो गया, 90। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, मतलब एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, तो थीटा हो गया 90। इसलिए मैंने ये क्या मेरा दिस व्हाट इज दिस इज माय गॉसियन सरफेस, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ये क्या था मेरा गॉसियन सरफेस। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जो डीए है, ये डीए क्या है, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, ये क्या है, गॉसियन गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है यहाँ तक, आज ठीक है। अब देखो आपको निकालना था यहाँ पे सेम 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 चीज करेंगे, क्या होगा सर, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी क्या होता है सर, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं रीजन 1 बोल देता हूँ, इसको रीजन 2 बोल देता हूँ, इसको रीजन 3 बोल देता हूँ। तो रीजन 2 और 3 की वजह से तो 0 हो गया, दिख रहा है आपको, रीजन 2 और 3 की वजह से तो आंसर 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। ई डॉट डी क्या हो गया, एंगल 90 खत्म हो गया, है ना।
डॉट डी ए में एंगल 90, इसका लेंथ एल ले लो, इस सिलेंडर का लेंथ एल ले लो, ठीक है। अब तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन 1 आएगा, तो ई डॉट डी, तो ई इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू क्यू इन अपॉन 7। एरिया सिर्फ इतने का बचा, जो वन वाला, वन वाला मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मैंने कितना ले लिया एल, 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना हो गया, ये लाइन वायर लैम्डा इसका लीनियर लाइन चार्ज है, तो क्यू कितना आ गया लैम्डा इनटू एल, क्यू कितना हो गया लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया, ये कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी में क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोल सकते हैं कि 2 के लैम्डा बाय आर, जो हमने याद किया था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो याद किया था वो याद रखो, अलग अलग उसी चीज को उस फॉर्म में आ गया, बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन वाइड होता है 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तक सबको समझ में आ रहा है सीरीज, ये देखो सीबीएसई में आ जाता है, सीबीएसई में आ जाता है गॉस लॉ की वजह से निकालने, इसको मैं करवा, ठीक है। सीबीएसई में आएगा, जेई में फॉर्मूला मैंने बताया, याद रखना है, बस हो गया। सीबीएसई में डेरिवेशन आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है, डिफाइन गॉस लॉ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या तो ये अभी जो करेंगे 3-4 डेरिवेशन है, 5 नंबर में आ जाता है, इसको मैं करवा रहा हूँ। बाकी सीबीएसई में लिखना वो तुमको आना चाहिए। सर कंसीडर ये लाइन चार्ज वायर, हमको डिस्टेंस आर पे लेना है, ये भी कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। लेट द रीजन 1 2 3 बी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया के बीच में एंगल 90 है, तो उनके बीच में ई और डी ए 0 हो गया, वो सब इंग्लिश है ना, वो सब तुम लिख लोगे, वो बेसिक इंग्लिश आप सबको आती है, फिर उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें आपके दिमाग में एक चीज आता है कि सर यहाँ पे तो आपने इन्फिनिट वायर दे दिया, बट अगर सर आपने तो हमको ये भी पढ़ाया था, आपने तो हमको फाइनाइट वायर के बारे में भी पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था फाइनाइट वायर, अगर मैं आपको फाइनाइट वायर दे देता, प्लस 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 बस इतना वायर है, इसका लेंथ एल है, और अब मैं पूछता कि इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो विद द हेल्प ऑफ गॉस, तो आप बोलते कि सर मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आप गॉस से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, आप बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो एंगल भी तो अलग अलग हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2 है, अब यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे कुछ अलग एंगल हो जाएगा, यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे अलग कुछ एंगल हो जाएगा, θ1 एंड θ2 आर नॉट सेम। इन्फिनिट वाले में क्या हुआ, θ1 θ2 तो खत्म हो गया, इन्फिनिट में 90-90 हो गया, तो चाहे यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, एंगल तो सेम ही होगा, है ना, ऊपर और नीचे की वजह से। बट अगर फाइनाइट वायर आया तो आप फाइनाइट वायर में θ1 θ2 विल बी डिफरेंट, तो यू कैन नॉट सॉल्व, वी गॉस लॉ की हेल्प से वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वी कांट फाइंड। उसके लिए जो हमने बेसिक तरीका पढ़ा है उससे निकालना पड़ेगा। अरे यहाँ तक सब चीज समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक तरीका आपको बताया हुआ कैसे निकालना है, मैंने इसका भी बेसिक तरीका बताया हुआ कैसे निकालना है, ये मैंने गॉस लॉ से ही बता दिया है, गॉस लॉ से निकाल सकते हैं इनफाइनाइट वाले में, गॉस लॉ से फाइनाइट वाले में नहीं निकाल सकते, ठीक है। आ जाओ, और क्यों नहीं निकाल सकते वो भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते, थीटा क्या होगा, अलग अलग, अगर नंबर 2 था ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ का मैंने आपको डेरिवेशन ऑलरेडी बताया हुआ है कन्वेंशनल तरीके से कैसे निकालते हैं, बट अब मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ बताऊं,
इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमको तो भाई एग्जाम में जो आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा ना, उस हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक, एक इन्फिनाइट सीट है, चलो एक इन्फिनाइट सीट बना देते हैं। जैसे कोई ये एक इन्फिनाइट सीट है, ठीक है, तो एक इन्फिनाइट सीट है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट, यहाँ पे भी इन्फिनाइट जा रहा है, इसके अंदर है और चार्जेस प्लस 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 प्लस। अब हमको निकालना है इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो मैं इसमें वाले केस में मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ कुछ ऐसा। यहाँ से देखो, तो इसमें से घुस रहा है, ये मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। अब आप बोलोगे सर क्यों आपने ऐसा क्यों एज्यूम किया? देखो भाई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। सर इस वाले एरिया में ये जो एरिया है सर, इसका डी ए वेक्टर ऊपर होगा, डी ए वेक्टर इसका ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, सामने। तो थीटा कितना हो गया सर, 90, खत्म हो गया। सर इस वाले केस में सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, डी ए होगा इस तरफ। इस वाले केस में सर एरिया होगा, डी ए होगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। थीटा कितना हो गया, 90। तो अगर मैं इसको 3 हिस्सों में नाम दे दूँ, तो मेरे पास ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है पूरा, ये भी नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ होगा 1 की वजह से और 3 की वजह से। बोलो हाँ या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रीजन 2 इक्वल 0। समझ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। थीटा इज 90 और एट द कर्व और कर्व सरफेस। तो ठीक है, तो मैं तो मेरा आंसर कितना आ गया सर, फ्लक्स मेरे पास क्या, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या बोलूँगा सर, ई ई डी ए ड्यू टू ये पहला वाले की वजह से प्लस ई डी ए कॉस 90 जो रीजन 2 है प्लस ई डी ए जो थर्ड रीजन इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो खत्म हो गया। क्या बचा, 2 EDA इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने स्फेरिकल माना है ये वाला, यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया सरफेस। क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए कट गया, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2। ये पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट सीट। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, ध्यान से करना। ये कोई एक सरफेस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक ये रख दिया है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और यहाँ पे एक लाइन वाइन रख दिया है, प्लस 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 प्लस। इसके ऊपर चार्ज है 5Q, और ये एकदम मिड में है। ठीक है, यहाँ पे ये एक रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है, और ये भी एकदम बीचों बीच से जा रहा है, ये भी एकदम बीचों बीच से जा रहा है। मैंने पूछा आपसे
ये आपका एक कॉन्स्टेंट सरफेस है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने पूछा है आपसे फाइंड द फाइन नेट, आपको बताना है कितना नेट फ्लक्स यहाँ पे होगा। फाइंड द फाइन नेट थ्रू दिस सरफेस ए बी सी डी, बोलो। ये -3Q है, ये +Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज 5Q। चलो 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट का टाइम सोचो। सीरीज तुम्हारा कितना है? भाई देखो पता है हमने भाई सर फाइनेट क्या होता है सर, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। तो मेरा काम क्या है सर, इस ए बी सी डी के अंदर कितने जितने भी चार्ज हैं उनको बस मुझे इकट्ठा कर लेना है, कितने चार्ज है वो देखना है मेरे को, ठीक है। ये चार्ज टोटल चार्ज इसमें क्यू है, इसका आधा ही पार्ट अंदर है, कितना हो गया Q/2, इसका आधा ही पार्ट अंदर है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ही है, टोटल तो क्यू था तो आधे में कितना हो गया Q/2, फिर कितना -3Q, फिर कितना सही है, इससे पूरा 5 है, इसका आधा ही अंदर है, इतना ही अंदर है, कितना बचा 2.5Q प्लस Q अपन एप्सिलॉन, कितना आंसर आया, दो 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 -2Q 2.5 और 3Q, आंसर आगे Q अपन एप्सिलॉन, आंसर आया, ठीक है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमको बस देखना है जो भी सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है वही हमको देखना है, वही हमको निकालना है बस, है ना। इंक्लोज चार्ज कितना, समझ में आया, आगे हम सीरीज, है ना। क्वेश्चन ऐसा सिंपल से ऐसा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखो। देखो देखो जब भी कॉन्सेप्ट की बात आएगी, एक ये वाला कॉन्सेप्ट आया और जो मैंने आपको क्यूब वाला क्वेश्चन बताया था, ये वाला था, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, ये सरफेस वाला, ये सब बंदों को पता है, देखो सब बंदों को पता होगा सर, क्यूब यहाँ पे है, क्यूब के कॉर्नर पे सब हर जगह याद करा दिया जाता है सर, क्यूब के सरफेस पे Q/8 है। तो एग्जामिनर ने अपने दिमाग में क्वेश्चन चेंज कर दिया, सरफेस एरिया मार दिया, है ना, सरफेस एरिया मार दिया, सरफेस एरिया मार दिया। अब इसके बाद भाई यहाँ से Q/24 आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा Q/40, यहाँ से कितना जाएगा Q/40 है। अब इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन इस साल का आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इस अब बच्चों ने, जिस बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि,   सर यहाँ पे बस Q/8 होता है,   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  होता है,    होता है,    होता है,    होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,   होता है,
है ना, मैंने बताया है ना कि बस बच्चों को याद याद करा दिया जाता है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। अब Q की चार्ज यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है अगर जिसको, जैसे अगर यहाँ पे चार्ज होगा तो फ्लक्स थ्रू दिस रीजन और जो पीछे वाला रीजन है वहां से फ्लक्स जीरो होगा, वो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लाइन चार्ज इसने BC पे रख दिया है, इसलिए फ्लक्स थ्रू ADBC और फ्लक्स थ्रू VGHC जीरो हो गया है। इसलिए जो हमारा जो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q आ गया। और क्योंकि Q की लेंथ a/2 दी हुई है, उसको लैम्डा में करोगे तो लैम्डा की वजह से यहाँ पे 1/8 लैम्डा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये चीज समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि जिस सरफेस पे अगर ये लाइन चार्ज यहाँ पे होता, AD पे होता ना, तो AFED और ADBC की वजह से जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी है वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, बट जहाँ पे कॉन्सेप्ट उतना मैटर नहीं करता, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहां पे मैं बता वहां पे मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ के ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, ये हमने 1 2 3 हो गया, चौथा पे आ जाओ। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो CBSE में आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर CBSE के पेपर भी देखोगे तो आता है, सबसे ज्यादा यही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब CBSE में बोलोगे तो बस हॉलो स्फीयर है बस, बट अगर हम जेई की बात करोगे तो स्फीयर के अंदर भी चार्ज दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद और आ जाता है कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब हमको सब जितने भी केसेस हैं सब हम एक साथ देखेंगे, तो ध्यान से देखना है। पहले सिंपल वाला केस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाते हैं। या तो हॉलो स्फीयर बोल देगा या यहाँ या बोल देगा स्फेरिकल स्फीयर, बात एक ही है। ठीक है, या स्फेरिकल स्फीयर, इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज बोल दिया क्यू है और रेडियस आर है। कितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, आपको एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, मैं यहाँ से ले आता हूँ एक हॉलो स्फीयर, आपको एक हॉलो स्फीयर दे दिया है, ये आपको हॉलो स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। इसका जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है आर, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। कहाँ कहाँ पे? पहला पहला इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर यहाँ पे चार्ज क्यू है, इनसाइड द स्फीयर। दूसरा आउटसाइड द स्फीयर, बाहर, एक अंदर हो जाएगा, अंदर में कोई पॉइंट, बाहर भी कोई पॉइंट हो सकता है, आउटसाइड द स्फीयर। और तीसरा ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऑन द स्फीयर। ठीक है, आउट, तीनों केस देखते ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, हाँ मुझे कर दिया, कट कर लेता हूँ, अगले पेज पे ले जाता हूँ। पहला केस देख रहे हैं, एक केस इनसाइड द स्फीयर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r, यहाँ पे r इज लेस देन r, है ना, r इज लेस देन r, मतलब कोई पॉइंट r, इसके अंदर कोई भी पॉइंट r होगा, सपोज मैंने ये कोई भी पॉइंट r होगा स्मॉल r, है ना, जहाँ पे आपको निकालना है, जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ पे नहीं, ये जो क्यू चार्ज यहाँ पे नहीं है, चार्ज तो सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से खाली है, हॉलो मतलब अंदर से खाली है।
इसको इसको काट के निकालना पड़ेगा। ये इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर आर इज लेस देन, अंदर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे हमको निकालना है। ऐसा तो ये पॉइंट है आर, ठीक है। आ जाओ, इनसाइड द स्फीयर आर इज लेस देन आर। तो आप बोलोगे सर ई डॉट डी ए क्या होता है सर? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या क्या इस सरफेस, इस स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज है? क्या इस स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज है? क्या कोई भी चार्ज इंक्लोज है? नहीं, कोई कितना है? 0 है। तो इनसाइड द स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। दूसरा पॉइंट आ जाता है आउटसाइड द स्फीयर। अभी निकालते हैं आउटसाइड का। सेम चीज जो हमने पहले की थी। ये मेरा स्फीयर है, इसका रेडियस था r, यहाँ पे सारे चार्जेस है। अब मुझे पॉइंट है कोई पॉइंट है जो बाहर है, यहाँ पे निकालना। अब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब अब r की वैल्यू ग्रेटर देन r है। कैपिटल R किया इसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको निकालना होता है, जैसे कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया, एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लिया। तो सेम चीज सर ई और डी ए क्या होगा सर? क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलूंगा। हाँ सर ई तो सर कांस्टेंट हो गया, एरिया हो गया, इस स्फीयर का एरिया कितना हो गया सर? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सर क्यू इंक्लोज कितना है सर? कैपिटल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज था पूरा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ई कितना आ गया सर मेरे पास? सेम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। सेम हम पढ़ते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। सर तीसरा बना सर, तीसरा क्या था? ऑन द स्फीयर। तो ऑन द स्फीयर अब क्या है सर? ये मेरा स्फीयर था, अब यही आ रहा है और हमको जो पॉइंट ए जो मुझे निकालना है वो भी यहीं पे है, मतलब सर आर इक्वल टू आर है, आर इक्वल टू आर है, ठीक है सर। जो यहाँ पे आया था इसमें आर की वैल्यू के साथ आर पुट करते हो, वही आंसर आ गया, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एग्जाम में आया था सर इन तीनों केस को ग्राफिकली प्लॉट करो, इन तीनों केस को ग्राफिकली प्लॉट करो। वो ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आर इक्वल टू आर। देखो जब 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 आर की वैल्यू लेस देन आर है, जब आर की वैल्यू लेस देन आर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। जब जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे है आर इज लेस देन आर, यहाँ पे है आर इज लेस देन। जब आर की वैल्यू इक्वल टू आर है तब कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सपोज वो कुछ नहीं, ये होगा। ठीक है, जैसे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे ही आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हुई तो वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चालू हो गई, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कई चीज समझ में आइए सबको।
स्फीयर है उसके अंदर खाली है, स्फीयर के सरफेस पे सिर्फ चार्ज है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सर मेरे पास तीन रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। एक हो जाएगा सर इसके अंदर का रीजन, एक हो जाएगा सर इस स्फीयर के अंदर का रीजन, एक हो जाएगा सर इस स्फीयर के सरफेस पे रीजन हो जाए पे भी पॉइंट हो सकता है, और एक पॉइंट से बाहर कुछ कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। तो ठीक है, तो हमने अपना जो कैलकुलेशन था वो तीन हिस्सों में बांट लिया सर, एक इनसाइड द स्फीयर, दूसरा आउटसाइड द स्फीयर और तीसरा ऑन द स्फीयर। सर जब हमने इनसाइड द स्फीयर की बात की तो इनसाइड में हमने कोई पॉइंट ले लिया आर, कोई पॉइंट ले लिया आर, मतलब जहाँ पे हमको निकालना था, सपोज ये पॉइंट ए है जहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस है वो आर है सेंटर से, ठीक है। तो ये लिया, जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया ब्लैक से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाया ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखा था इनसाइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है, खाली खाली है, खाली खाली है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। सर जब बाहर की बात आई तो सर जिस पॉइंट पे मुझे निकालना था वो पॉइंट जो है बाहर, अब इस सरफेस इस स्फीयर के बाहर है, तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया और सेम चीज हम करते हैं, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इसका एरिया कितना हो गया सर, 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू चार्ज कितना इंक्लोज है, टोटल चार्ज इंक्लोज किया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरे पास ई कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली ये इसको एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, उसके लिए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह आ गया आंसर। सर जब अब तीसरे केस में क्या हुआ सर, ये पॉइंट अब इस स्फीयर के ऊपर ही आ गया, इस स्फीयर के ऊपर ही आ गया, यहीं पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो सर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर हो गया, इस वाले केस में आर इक्वल टू आर हो गया। तो जो यहाँ पे आंसर आया था उसमें आर की वैल्यू आर पुट कर दो, तो वो आ गया मेरा यहाँ पे के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। सर अब मैं इन तीनों को अगर मैं क्या प्लॉट करता हूँ ग्राफ में, तो सर जब आर की वैल्यू लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब आर की वैल्यू इक्वल टू आर है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपन आर स्क्वायर है। और जैसे ही मैं स्फीयर के बाहर जाता हूँ मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होनी चालू होगी, वो आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बन गया ग्राफ। तो ये ग्राफ देख के ही क्या बता सकते हो कि मेरा जो बॉडी है वो एक हॉलो स्फीयर है कि नहीं। उल्टा ही पूछ सकता है, आपसे सीधा भी पूछ लेगा, सीबीएसई में पूछेगा, और जेईई का करके उल्टा पूछ लेगा, ऐसा ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा कि कौन सी बॉडी का ये इलेक्ट्रिक बॉडी का ये ग्राफ है। बोलो हाँ या ना, क्या ये ग्राफ देख के पता चल जाएगा सर? अच्छा, जैसे ही अगर आर की वैल्यू मेरी रेडियस से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब अंदर कुछ नहीं है, मतलब खाली है, खाली मतलब हॉलो स्फीयर है। यहाँ से ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये ग्राफ किसका है, हॉलो स्फीयर का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को भी? ठीक है, देखो इसी पे जेई में कोई क्वेश्चन कैसे दे देगा, आपको बोल देगा ये एक हॉलो स्फीयर दे दिया, आपको बोल दिया दिस इज एन हॉलो स्फीयर, आपको बोल दिया दिस इज एन हॉलो स्फीयर, क्वेश्चन देखना आया हुआ है, बोल देगा ये सेंटर है, तो अंदर में 3 पॉइंट दे देगा ए, एक पॉइंट दे देगा बी, एक पॉइंट दे देगा सी, और बोल देगा ओ ए, इसका जो बोल देगा इसका रेडियस है आर, बोल देगा ओ ए इक्वल टू आर बाई टू, बोल देगा ओ सी इक्वल टू 3 आर, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड सी टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, चल दो केस, रेशियो पूछ लिया उसने, कुछ भी पूछ सकता है ना इसमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा क्वेश्चन में? ये ओ ए दे दिया है, इसका पॉइंट दे दिया है ये आर बाई टू पे है, अगर ये ओ भी आर है तो ये आर बाई टू पे है, और ये जो पॉइंट है ये 3 आर पे है, तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड और ये हो गया ऑन। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए तो हो गया जीरो, इनसाइड है, खत्म। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो गया सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, मतलब 3 आर का होल स्क्वायर,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये कितना हो गया सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन, जो भी पूछे निकाल। ठीक है यहाँ तक? ठीक, लेकिन स्टॉप है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब अब स्फीयर के अंदर में चार्ज है, पूरा भरा हुआ चार्ज से, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि ये नया टॉपिक है, मैं आज चालू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपका माइंड चाहिए फ्रेश। ठीक है, मे भी कल हम क्लास शेड्यूल करते हैं इसकी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, बस एक दो क्लास और, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम वन और टू क्लास। ठीक है, उसके बाद हम चालू करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आएगी जो हमने आज पढ़ाई की, जो आज हमने देखा है? आई थिंक इम्पोर्टेंट चीजें सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू today's class was important from the point of CBSE। CBSE में ये सारे के सारे डेरिवेशंस आते हैं, ये लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। जब आप सीबीएसई में जाओगे तो आपको ये सारे डेरिवेशंस है ना, आप बुक उठाना कोई से भी, एस एन अरोड़ा या प्रदीप कहीं पे भी उठाना, सीबीएसई के पीवाईक्यू देखना, आपको ये क्वेश्चन पाँच मार्क्स में आए हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये आया हुआ है, क्योंकि इसमें केसेस है तीन तीन, है ना, तीनों केसेस है, और तीनों के बीच में बाद में ये ग्राफ भी बनाना होता है। 5 मार्क्स में अच्छा सा क्वेश्चन आता है लिखने के लिए सीबीएसई। आज की क्लास मोर ऑफ फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, सीबीएसई प्लस जो ये क्यू वाले क्वेश्चन तो आपके सीबीएसई में नहीं आएंगे, जेई में आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने देखे थे, प्लस ये जितने भी डेरिवेशंस थे वो सीबीएसई में आते हैं, तो आप वो डेरिवेशन से प्रैक्टिस करना, एक बार दो बार तीन बार चार बार, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप डेरिवेशन याद हो जाएगा, लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, यहाँ तक में सीबीएसई आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, वो आपका जेई लेवल चले जाएगा, लेकिन यहाँ तक के नहीं सीबीएसई में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ओके, वी विल स्टॉप फॉर नाउ।